नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 25 यानी कि टॉप 25 प्रश्नों का एकदम शानदार सा टेस्ट पेपर लेंगे, जिसमें कम से कम आपको 22 का सही जवाब देना है। ऐसे क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना है और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर आधारित है, तो बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार धुआंधार सा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच गेम इज टर्म कवर ड्राइव यूज्ड, यानी कि कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग जो होता है वो किस खेल में होता है। आप सभी फौजी भाई लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कवर ड्राइव शब्द का प्रयोग जो होता है वो आपका क्रिकेट खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पेनाल्टी किक का जो संबंध होता है वो कौन से खेल से होता है, तो पेनाल्टी किक का जो संबंध होता है आपका फुटबॉल खेल से होता है, और गोल लाइन का संबंध जो होता है आपका हॉकी खेल से होता है, और स्मैश शब्द का जो प्रयोग होता है आपका बैडमिंटन खेल में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन को, और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज भारत कला भवन लोकेटेड, यानी कि भारत कला भवन जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो भारत कला भवन जो होता है वो आपका वाराणसी में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया गेट कहां पर होता है, तो इंडिया गेट जो होता है आपका नई दिल्ली में होता है, और ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो होता है वो आपका कोलकाता में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हुज स्क्रिप्चर इज द कुरान, यानी कि कुरान किसका धर्म ग्रंथ है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कुरान जो होता है वो आपका इस्लाम धर्म का जो होता है वह ग्रंथ होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और गुरु ग्रंथ साहिब जो होता है वो आपका सिखों का एक धार्मिक ग्रंथ होता है। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट, यानी कि वोट करने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वोट करने के लिए न्यूनतम एज जो होनी चाहिए कम से कम आपको 18 वर्ष का होना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, यानी कि मेघालय की राजधानी कहां है। मेरे दोस्त जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मेघालय की राजधानी जो होता है वो आपका शिलोंग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और असम की राजधानी जो होता है आपका दिसपुर में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर होता है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो होता है वो आपका कानपुर में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सितारों के एक समूह को जो कहा जाता है वो आपका कॉन्स्टेलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द बाघा बॉर्डर लोकेटेड, यानी कि बाघा सीमा जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। जल्दी से बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से बताइएगा बाघा बॉर्डर कहां पर स्थित होता है। तो बाघा बॉर्डर जो होता है आपका पंजाब राज्य में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मास्टर चंदगी राम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, यानी कि मास्टर चंदगी राम का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मास्टर चंदगी राम का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी लाइव चैट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से होता है, तो मैरी कॉम का संबंध जो होता है आपका मुक्केबाजी से होता है, और विनेश फोगाट का संबंध जो होता है वो आपका कुश्ती से होता है, और मेजर ध्यानचंद का जो संबंध होता है आपका हॉकी खेल से होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किस भारतीय राज्य को नवाबों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, भारतीय राज्य बोला गया है। तो जल्दी से मेरे सभी फौजी भाई लोग इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो 5 नदियों की भूमि जो कहा जाता है आपका पंजाब को कहा जाता है, और पृथ्वी का स्वर्ग जो कहा जाता है आपका जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, और धान के डलिया जो कहा जाता है आपका छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की, और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि यदि आप लाल किले में है तो आप किस शहर में है। आपको बताना है कि इफ यू आर द इन द रेड फोर्ट व्हाट सिटी आर यू इन। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यदि आप लाल किले में है, लाल किला कहां पर है मेरे दोस्त, तो लाल किला जो है वो आपका दिल्ली में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ताजमहल कहां पर स्थित होता है, तो ताजमहल जो होता है वो आपका आगरा में स्थित होता है। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि
पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो पिंक सिटी जो कहा जाता है आपका जयपुर को कहा जाता है। और चार मीनार जो स्थित होता है आपका हैदराबाद में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो भरेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के बाद किया जाता है, यानी कि महाकुंभ मेला इज ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो महाकुंभ मेले का आयोजन जो किया जाता है वो आपका 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। महाकुंभ मेला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4 जगहों पर लगता है। कौन कौन से जगह पर, तो आपका हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक और उज्जैन के 4 जगहों पर लगता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है, आपको बताना है कि हाउ फार इज द अर्थ टाइल्टेड एट इट्स डिस्टेंस। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी जो होता है वो अपने दूरी पर 23.5 डिग्री का अंश बनाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। और 13 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आज मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लेकर के आया हूं, तो प्लीज आप जाकर के एक लाइक करो, सपोर्ट करो मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो जाकर के एक लाइक कर देना और कम से कम 2 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आपका काम है शेयर करना, मेरा काम है वीडियो बनाना, बस आपका काम है फैलाना। जितना हो सकता है आप इसे फैला देना मेरे दोस्त। तो देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन है, आपको बताना है कि विच इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य जो होता है वो आपका असम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा जूट कहां पर उत्पादन होता है, तो जूट जो होता है आपका पश्चिम बंगाल में होता है, और अरहर का जो दाल होता है वो आपका कर्नाटक में होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ का पूर्ण रूप बताना है आपको कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाटरलू इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि वाटरलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो वाटरलू का संबंध जो होता है वो आपका नेपोलियन का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। और मकदूनिया का संबंध जो होता है आपका सिकंदर से होता है, और जेरूसलम स्थान का जो संबंध होता है आपका ईसा मसीह से होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो कि जनरल नॉलेज का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितना प्रतिशत होती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी 7% बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की। और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, यानी कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो 1 HP बराबर जो होता है वो आपका 746 वाट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की। और 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बोन इज फाउंड इन फेबुला, यानी कि मनुष्य की हड्डी फेबुला कहां पर पाई जाती है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मनुष्य की हड्डी फेबुला जो होता है वो आपका पैरों में पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द प्राइमरी कलर, यानी कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको मॉडल पेपर यानी कि कल के वीडियो में आपको बताया था कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3 बताए हैं उनका एकदम राइट है। कौन कौन होता है, तो RGB जो होता है आपका प्राथमिक कलर होता है, इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द डिवाइस यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जो कहा जाता है आपका जनित्र कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि टाइफाइड किसके कारण से होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कमेंट करके। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, इनके व्हाट आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है वो आपका कोशिका होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारे साथी लोग ऑप्शन नंबर बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ, यानी कि फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो किसका बना होता है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्लैश बल्ब का तार जो होता है वो आपका मैग्नीशियम का बना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और नाइक्रोम मतलब कि नाइक्रोम से जो बना होता है आपका हीटर का तार जो होता है वो आपका नाइक्रोम का बना होता है। और विद्युत मतलब विद्युत का जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है आपका टंगस्टन का बना होता है, इसको
इसको भी ध्यान में रखना है। तो पढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें लगभग कितने मिनट में पहुंचती हैं। जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें जो होता है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सिर्फ भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते एक एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। आज मेरा तबीयत भी खराब है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर के आया हूं, तो जाकर के एक एक लाइक कर देना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है एक एक लाइक कर देना। तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, आपको बताना है। तो कोशिका की सर्वप्रथम खोज जो किया गया था वो आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कब किया गया था, तो आपका 1665 ईस्वी में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते एक एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और कम से कम एक या दो दोस्तों के पास जरूर यार वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।